ऐसे जंगल की जिसमें बल्लू चिड़ा सारे घरों की मरम्मत करा करता था। बल्लू चिड़ा रानू चिड़िया का पति था, जो कि बहुत मेहनती था। वो सारे पक्षियों के घरों को बनाया करता था। बल्लू चिड़ा की वजह से सारे पक्षियों के घर मजबूत थे। अरे बल्लू जी, आप ऐसे ही इनके घर फ्री में बनाते रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? उसकी चिंता तुम मत करो रानो, मैं इनके लिए रोजाना दाना और भोजन लेके आता हूँ ना, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। हमें सारे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, उससे हमें ऊपर वाला देख रहा होगा और हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। चाहे वो हमारे बच्चों को मिले या हमें मिले, इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। अरे बल्लू जी, आप ऐसे ही करते रहे तो हमारा घर तो कभी नहीं चलने वाला है। आखिर आप मुफ्त में सबके घर क्यों बना रहे हैं? ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अनाज तो आप उनसे मांग सकते हैं। रानो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा पहले से ही पैसा रहा है, मैं किसी से भी घर बनाने के पैसे नहीं लेता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान दे देनी पड़े। ऐसे बल्लू चिड़ा जिद करता हुआ कहता है। आज मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है, वहाँ एक पक्षी का घर बनाना है। उन्हें मुझे बहुत समय से बोल रखा है। आज तो रानो मुझे आने में देर हो सकती है और क्या पता मैं आज रात ना लौटूं। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपने और बच्चों का ध्यान तो रखूंगी, लेकिन बल्लू जी, आप आखिर ऐसे घर कब तक बनाते रहोगे? हमारा भी तो घर देखो ना, कहीं हमारा घर बारिश में ढह गया तो हम बेघर हो जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है, हमारा कच्चा घर है। मैं पहले इस घर को निपटा लेता हूँ, फिर बाद में आकर अपना घर बना लूँगा। हाँ हाँ, आप ऐसे ही कर लेना बल्लू जी। ठीक है रानो, अब मैं चलता हूँ। अब ऐसे बोल के बल्लू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी रात हो जाती है और तेज तूफान चलने लग जाता है। कुछ ही देर में देखते देखते बारिश ने अपना रंग दिखा दिया था। जंगल में बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। रानू का घर तो बारिश में एक पल भी ना टिक पाता है और तुरंत ही नीचे गिर जाता है। रानू चिड़िया बेघर हो जाती है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, अभी तो बारिश शुरू भी ना हुई थी, हमारा घर तो इतनी आसानी से टूट गया है। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। रानू चिड़िया मन ही मन में चिंतित होती फिर रही थी। अरे आज तो टुन्नू जी भी नहीं है, आखिर मैं अपने इन बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी? आखिर आज मुझे ये दिन कैसे देखना पड़ रहा है? मैंने टुन्नू जी से अरे आखिर मुझे ये दिन कैसे देखना पड़ रहा है? आखिर बल्लू जी भी तो नहीं है यहाँ पर। बल्लू जी से मैंने कह दिया था कि पहले अपना ही घर मरम्मत कर ले, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अब मुझे कुछ मदद लेनी होगी। अब रानू चिड़िया उठकर गौरी कौवे और कालू कौवे के बाहर चली जाती है। गौरी बहन दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। अरे दरवाजा नहीं खुलेगा। कालू जी तुम बैठे रहो वहाँ पर, दरवाजा खोलने की भूल मत कर देना तुम। अरे गोरी, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो रानो है। रानो और बल्लू ने हमारे मुसीबत में कितनी मदद की है और उन्होंने हमारा घर भी तो उन्होंने ही बनाया है। अरे बनाया है तो क्या हुआ, कौन से हमने उन्हें कुछ अनाज ना दिया, वो तो हमने उन्हें थोड़ा अनाज दे दिया था। अरे गोरी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमें अपनी इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो तुम भी यहाँ से चले जाओ।
रानू चिड़िया अब वहाँ से चली जाती है क्योंकि गौरी कौवी दरवाज़ा नहीं खोलती है। अब रानू चिड़िया कबूतर भाई के घर के बाहर चली जाती है। कबूतर भाई दरवाज़ा खोले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ गई है। अरे रानो, तुम मेरी मदद क्या लेना चाहती हो? कृपया मुझे घर की मदद मत मांग लेना। मेरे घर में वैसी ही जगह नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा? रानो, इस समय तुम मुझे माफ़ करो और यहाँ से चलते बनो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब रानू चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बच्चों के पास आ जाती है। अरे बच्चों, ये तो मुसीबत हो गई है, कोई भी पक्षी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमको यहीं पर रात गुजारनी होगी। मम्मा जी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मम्मा अब इतनी तेज बारिश होने के कारण मुझे तो ठंड लग रही है और मेरी छोटी बहन को भी बुखार आने लग गया है। अरे गुड़िया बेटा, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ बेटा, अभी तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। जैसे ही बारिश रुकती है और सुबह हो जाती है, हम तुम्हारे पापा को ढूंढने निकल जाएंगे। ठीक है मम्मा। अब ऐसे ही तीनों पूरी रात बारिश में काटने लग जाते हैं। सुबह का समय हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है। गुड़िया बेटा, अब तुम दोनों यहीं पर रुको और मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। पता नहीं वो वहाँ कब तक रहेंगे। ठीक है मम्मा, आप जाएं और जल्दी जल्दी पापा को ढूंढ कर लाएं। ठीक है मेरे बच्चों, तुम अपना ध्यान रखना। अब रानू चिड़िया उठकर वहाँ से चली जाती है और पड़ोसी वाले जंगल में चली जाती है। वहाँ पर एक पेड़ पर बल्लू चिड़ा होता है। अरे बल्लू जी, आप यहाँ पर पूरी रात कैसे रह गए? हमारा घर तो टूट गया है, जैसे हमने कहा था ना कि हमारा घर कच्चा है। हाँ रानो, मुझे लग ही रहा था कि हमारे घर पर ज़रूर कुछ ना कुछ आ जाई है, क्योंकि इतनी तेज बारिश होने के कारण घर को नुकसान होना ही तो था। हाँ बल्लू जी, और हमारे बच्चे वहाँ पर हैं। अब चलो भी यहाँ से। अब बल्लू चिड़ा और रानू चिड़िया वहाँ पर आ जाते हैं। चारों आगे चलते हैं।